नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सो कॉल्ड जो जेन्युइन छात्र थे उन्होंने चैलेंज किया है। क्या चैलेंज है और धमकियाँ भी दे रहे हैं। क्या यूट्यूब मीडिया और ऑनलाइन टीचर को धमकी दे रहे हैं कि कोचिंग गैंग है, ये है, वो है, यानी कि जिस थाली में उन्होंने खाया उसी में छेद कर दे रहे, यानी कि उसी में थूक रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे विद्यार्थियों पर, शर्म आनी चाहिए। आप अधिकारी बनने वाले हैं, सिर्फ आप ही धमकी दे सकते हैं या आप ही केस कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे अगर जितने सोशल मीडिया में शिक्षक हैं जो लीड कर रहे हैं सर, अगर आप लोगों के ऊपर आप लोगों ने नाम लेकर स्पष्टीकरण किया है, अगर उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया तो आप पर क्या बीतेगी। जो अधिकारी बनने वाले होंगे ना, वो अधिकारी क्या चमचा भी नहीं बन पाइएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे होंगे ज़रूर। नाम ले के आप डेफिनेटली बता रहे हैं उन शिक्षक का एग्ज़ाम फाइटर्स है, ये है, वो है, और उस पर क्या आप बोल रहे हैं। अगर उन्होंने मानहानि का केस ठोक दिया तो क्या होगा आप पर। बड़े अधिकार छोड़िए, चमचा भी बनने के लिए लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मामला आया ना 150 प्रश्न रटवाए गए थे, उस समय तो बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए जेएमएम के जो सुप्रीमो भट्टाचार्य जी, वो क्या बोलते थे, विपक्ष वालों की चाल रहे, छात्रों को भड़का रहे, ये है, हम लोगों ने फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाया। जब फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाया तो ये जो प्रश्न पत्र लीक मामला कहाँ से आया, ये भी तो है ना। प्रश्न पत्र 150 आखिर क्यों रटवाए गए थे। 150 प्रश्न जिनमें बोल रहे हैं कि कुछ प्रश्न आए, कुछ प्रश्न क्या लगभग 30-35 प्रश्न आए होंगे, और इनमें जो क्वेश्चन रिपीटेड गया वो तो भूल ही गए। ये तो अनोखा तरीका ही लोगों ने निकाल लिया, यानी कि तुम लोग को दे देते हैं कितना क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन लगभग, और प्रीवियस ईयर के ये उठा लेना, इसको तुम लोग मार के आ जाना, बस और कुछ नहीं। और जो लोग प्रीवियस ईयर नहीं मारे होंगे वो नालायक लोग 20 लोग फेल हो गए होंगे, जो लोग नेपाल गए थे। हो गए क्या, हो गए। यानी कि पास होने के लिए भी, चोरी करने के लिए शक्ल अक्ल दोनों चाहिए, शक्ल नहीं अक्ल चाहिए। यानी कि ऑनलाइन जो शिक्षक है उनको क्या बोले आप, भावी अधिकारी बनने वाले हैं, शर्म आनी चाहिए। इतना मामला खुलकर सामने आ रहा है, धीरे धीरे हर एक चीज़ खुलासा होते जा रहा है, फिर भी आप लोग बोले पेपर लीक नहीं है। ठीक है, पेपर लीक नहीं है, ये भी मानते हैं, लेकिन क्या वो लोग नेपाल घूमने गए थे। वादियों भारत में नेतरहाट है, झारखंड और भी बहुत जगह है घूमने फिरने वाली जगह हैं, जम्मू कश्मीर है। हमारे देश को छोड़ के जाना है अन्य जगह में घूमने के लिए या प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए गए थे बताइए। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि शेर के खाल में भेड़िया लोग छिपे हुए। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितना लोग आप लोग गए होंगे डेफिनेटली आप लोग जेन्युइन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पेपर रद्द करवाए, मतलब कि पेपर लीक में शामिल होंगे, उनको प्रश्न पत्र मिला होगा, लेकिन आज वो आपके सामने मिलकर आप लोगों की भी बदनामी कर रहे हैं। खुद तो बदनाम है ही, लेकिन आप लोग की बदनामी। बोले संगत का असर, जेन्युइन छात्रों के बीच में वो लोग भीड़ की तरह घुस गए हैं और वो लोग भी मीडिया बांट दे रहे हैं। किसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। एक शायरी आप लोगों को याद रहना चाहिए, आप लोग अगर जेन्युइन है तो, हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल पड़ेंगे ना रास्ता बन जाएगा। यानी कि ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए कि मान लिया जाए कि आज सीजीएल पेपर रद्द हो जाता है ना, जब भी पेपर करवाया जाएगा हमारा सिलेक्शन होगा। ये बाकी बात रही एज की प्रॉब्लम, तो एज की प्रॉब्लम को लेकर लड़ा जा सकता है सरकार से,
लेकिन नहीं, अब अगर हमारा नहीं निकला तो हमारा तो बेड़ा पार है। ज़मीन जायदाद जो बेचे होंगे कहाँ से चुकाएंगे, लोन वोन लिए होंगे वो कहाँ से चुकाएंगे। यानी हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए, चाहिए ना भाई, चाहिए। अभी तो मामला खुल रहा है बहुत ही खतरनाक तरीके से। यानी कि ये लोगों को क्या बोले, किस शर्म तक, किस हद तक ये लोग जाएंगे समझ में नहीं आ रहा। एक सीमा होती बोलने की। ये सब जो है मामला, ये जो आया, ये सब क्या है, ये क्या है? परीक्षा यानी कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक, परीक्षार्थियों को वीरगंज में रटवाए गए थे 150 प्रश्न पत्र। कोई व्यक्ति इतना तेज हो गया है जो उसके द्वारा जो प्रश्न सेट किए गए वो मैच कर रहे हैं एग्जाम में, मैच कर रहे हैं ना। इतना इंटेलिजेंट हो गया हमारे यहाँ के जो लोग हैं, बताइए। होनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वदाता वही लोग हैं। एसआईटी की जांच में खुलासा 150 में से कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए। बताइए, कुछ ही प्रश्न आए। चलिए कुछ ही मतलब कुछ तो आया, आखिर उसके पास प्रश्न गया तो गया कहाँ से? क्या वो व्यक्ति एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उसको गेस कर लेता है या क्या करता है? बैंक अकाउंट के भी साक्ष्य मिले हैं। बैंक अकाउंट किसमें लेन देन की बात, सारी चीज़ें। जस्ट वेट, 7 तारीख। बताए अभी तो ट्रेलर स्टार्ट है, ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर भी बाकी है। बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा, उसमें जो छिपे हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया जो छिपे हैं ना, भेड़ियों को निकालना है। जो गलत तरीके से आए हैं सबकी बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग 96% जेन्युइन छात्रों को, 96% झारखंडियों को हुआ। उनके पास डाटा कहाँ से आया? 96% डाटा कहाँ से आया उनके पास? क्या जेएसएससी ने दिया? अभी तक जेएसएससी डाटा ही नहीं दी है। कौन दिया है? किस आधार पर वो बोल रहे हैं? कुछ भी आके अगलो पागलो जैसी हरकतें कर देना ये गलत है, ठीक है। अपनी ज़बान पर लगाम दीजिए। आज कल तो आपने वहाँ पे जाके मीडिया बांट दिया और आज देखिए खुलासा हो रहा है। और देखिए सीआईडी बता चुकी है 15 तारीख तक। कब? 15 तारीख तक रिपोर्ट जमा कर देगी। 15 तारीख से पहले खलबली मचने वाला है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई खुलकर। हालांकि अभी जो आ रहा है ना पेपर लीक के नहीं है, सारा चीज़ हो रहा है, कुछ ही प्रश्न पूछे गए, पेपर लीक हुआ ही नहीं। अभी बाकी है, समय का इंतज़ार कीजिए ना, बहुत ही खुलासा होगा, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ ऑडियो वगैरह भी कुछ वायरल हो रहा है, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, समय है, समय रहते अगर आपने नहीं सुधरा ना तो फिर वो दिन दूर नहीं। जो डीवी करवाया है बंदा, वो अपना मोबाइल फ़ोन दिया, वो प्रूफ के तौर पर खड़ा है। क्या सोच रहे हैं इतना आसानी से हो जाएगा? नहीं, इतना आसानी से ज्वाइनिंग नहीं होगा। अब तो आप लोग का मुंह लरक गया होगा। अभी जो मामला आया है, जो लोग बोलते थे कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज तो आ गया। प्रश्न पत्र आए ना, रटवाने के लिए गए थे नहीं लोग, जो बोलते थे कि नहीं ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। और सरकार, हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जो क्या बोलते थे, हम लोग तो दोषियों को पकड़ लिए हैं, चुनाव का रिजल्ट आने से हम लोग जेल भेजेंगे। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते, कभी मुर्गी पालन करो, गाय पालन करो, सुअर भेड़ पालन करो, जो तार के पेड़ में चढ़ेगा उसको नौकरी दिया जाएगा। आप लोग भी चढ़िए, सचिवालय में जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनमें से 8 लोग पास भी हो गए थे, जो लोग परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए गए थे 28 लोगों में से। और आईआरबी का जवान भी शामिल था। जो परीक्षा देने वाले आईआरबी के जवान के संपर्क में ही आकर अन्य और गिरोह शामिल हुए, ठीक है। उनके संपर्क यानी कि मेन जो है आईआरबी का जवान ही बताया जा रहा है। बोलते हैं समय की बात है, समय का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही खुलासा होने वाला है। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, 7 तारीख हो सकता है कि सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हो जाए। और जिस दिन सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हो जाएगा, मैं पूरी तरीके से खुलकर सामने आऊँगा। बहुत मतलब
कुछ भी बातें करने से उतना संकोच नहीं करूँगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आपके जो जेन्युइन छात्र है उसको टेंशन नहीं लेना, आपके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला ज़रूर आएगा। बहुत सारे छात्र रो रहे थे, बहुत सारी गर्ल्स, अब क्या कर सकते हैं, गेहूं के साथ में घुन भी पिसाता है ना, जो भी पिसाता है, तो वही हाल है आपका। अब देखिए कि आपके पक्ष में हो सकता है कि कोर्ट फैसला दे दे, और दे दी कि तो अच्छी बात है, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा आप लोग। बाकी बात मैं क्या बोलूँ, इतना शर्म का आना चाहिए वो लोगों को जिनसे पढ़े हैं, उन्हीं को आज वो गाली दे रहे हैं। क्या आप में सेंस है, क्या आपने आज तक अर्जन किया है, अपने शिक्षक को गाली दे रहे हैं। भावी अधिकारी बनने वाले हैं, अपनी ज़बान पर लगाम रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। शब्द वो बाण है जो वापस लौट कर नहीं आता है, शब्द वो बाण है जो वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर उस तीर को छोड़िए जो किसी को चुभे ना और आपका भी काम हो जाए। ठीक है, इस शायरी में बहुत ही गहरा मैसेज छुपा है। बाकी बात आपकी मर्ज़ी, आप लोग समझे या ना समझे, हमारा काम है आप लोगों को सूचना देना। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में भी आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में PDF दिया जा रहा है, टेलीग्राम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।